शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 जनवरी 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम मोती चुगने वाले हंस हो। तुम मोती चुगने वाले हंस हो। तुम्हारी है हंस मंडली। तुम्हारी है हंस मंडली। तुम लक्की सितारे हो। तुम लक्की सितारे हो, क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम मोती चुगने वाले हंस हो। तुम्हारी है हंस मंडली। तुम लक्की सितारे हो, क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। आज का प्रश्न, बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया? बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया? उत्तर, बाप ने रोशनी दी। बच्चे, अब इस ड्रामा की अंत है। बाप ने रोशनी दी। बच्चे, अब इस ड्रामा की अंत है। तुम्हें नई दुनिया में चलना है। तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा। पुरुषार्थ है फर्स्ट। पुरुषार्थ है फर्स्ट। पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना। पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना, ये बहुत बड़ी सेवा है। ये बहुत बड़ी सेवा है। यह रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया। यह रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया। तो बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया? उत्तर, बाप ने रोशनी दी। बच्चे, अब इस ड्रामा की अंत है। तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा। पुरुषार्थ है फर्स्ट। पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना, ये बहुत बड़ी सेवा है। ये रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, बेहद का बाप सम्मुख बैठ हमको शिक्षा दे रहे हैं। प्यार का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, बेहद का बाप सम्मुख बैठकर हमको शिक्षा दे रहे हैं। कितने लक्की सितारे हैं जिनको सम्मुख ज्ञान सूर्य बाप पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही अपने आप में बहुत 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 विशेष बात है उनका समझाना,
हमें पढ़ाना, हमें सिखाना। आज कोई नहीं समझाता, कोई किसी को ना पढ़ाता, ना समझाता, ना सिखाता। हमें डायरेक्ट भगवान समझाता भी, पढ़ाता भी, सिखाता भी। अगर हमें अपने आप पर इतना नशा हो कि कौन हमें समझा रहा है, गलत और सही की समझ कौन दे रहा है, तो अपने आप में बहुत नशा चढ़े। गलत हम थे, गलत हम करते हैं, ये मानकर हम शिक्षा को स्वीकार करें तो बन जाएंगे। हम गलत हो ही नहीं सकते, हम गलत कर ही नहीं सकते, फिर तो चाहे भगवान उतर के भी समझाए तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो हम लकी सितारे तब हैं जब ये मानते हैं कि हमें सम्मुख बैठकर कौन पढ़ा रहे हैं, कौन सिखा रहे हैं, कौन समझा रहे हैं, गलत और सही की पहचान कौन दे रहे हैं। या तो हम अपने आप में मान लें कि हमको सब पता है, तो फिर तो आप भगवान हो। लेकिन हम भगवान नहीं है ना, भगवान बैठकर समझा रहे हैं। हम कहेंगे हमें निश्चय है भगवान है, पर उनके समझाने पर हमें निश्चय नहीं, तो क्या निश्चय है? भगवान पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सारे कल्प में आपको भगवान नहीं मिलेगा। याद करेंगे क्योंकि आज का प्यार इतना ज्यादा होगा, इतना प्यार लुटाया होगा कि सारे कल्प में याद आएगी, पर मिलेगा एक ही बार। तो एक ही बार में उसने इतना भरा कि आप उसे बार बार याद करोगे, बार बार याद करोगे। उसके भरने का तरीका ऐसा है, उसके पढ़ाने का, उसे समझाने का तरीका आपकी दुनिया के हिसाब से नहीं। नहीं हमें प्यार से पुचकारें, हमको ऐसे करें, ये दुनिया वाले करते हैं मतलब कि। भगवान आपकी आत्मा को निखारने आया है, उसको संवारने आया है, तो उसको पढ़ा रहा है। हम कितने लक्की हैं। जिस आत्मा ने ये महसूस कर लिया कि मैं कितनी लक्की हूं, मुझे सम्मुख भगवान पढ़ा रहे हैं। पहले हम क्या थे, आज हम क्या हैं। तो कितने लक्की सितारे हैं जिनको सम्मुख ज्ञान सूर्य बाप पढ़ा रहे हैं। अब जो बगुला मंडली थी, वह हंस मंडली बन गई है। मोती चुगने लग गए हैं। ये भाई बहन सब है हंस, इनको हंस मंडली भी कहा जाता है। कल पहले वाले ही इस समय, इस जन्म में एक दो को पहचानते हैं। रूहानी पारलौकिक माँ बाप और भाई बहन आपस में एक दो को पहचानते हैं। याद है कि 5000 वर्ष पहले भी हम आपस में इसी नाम रूप से मिले थे, याद है? ये तुम अभी कह सकते हो, फिर कभी भी कोई जन्म में ऐसे कह नहीं सकेंगे। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं वही एक दो को पहचानेंगे। बाबा आप भी वही हो, हम आपके बच्चे भी वही हैं। हम भाई बहन फिर से अपने बाप से वर्षा लेते हैं। अभी बाप और बच्चे सम्मुख बैठे हैं, फिर ये नाम रूप आदि सब बदल जाएगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ऐसे थोड़े कहेंगे कि हम वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण है। वह प्रजा ऐसे थोड़े कहेगी कि ये वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण है। नहीं, ये सिर्फ इस समय तुम बच्चे ही जानते हो। इस समय तुम बहुत कुछ जान जाते हो, पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे। मैं ही कल्प के संगम युगे आकर अपनी पहचान देता हूं। ये सिर्फ बेहद का बाप ही कह सकते हैं। नई दुनिया की स्थापना तो पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना चाहिए। अब यह है दोनों का संगम युग। ये बहुत कल्याणकारी युग है। सतयुग को व कलयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। तुम्हारा ये अभी का जीवन अमूल्य गाया हुआ है। इसी जीवन में कोड़ी से हीरे जैसा बनना है। तुम बच्चे
सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो, ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो। ईश्वर आकर माया से तुमको लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो कि हमको इन पर्टिकुलर और दुनिया को इन जनरल माया की जंजीरों से छुड़ाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। अब बड़ाई किसको देवें? जिसकी एक्टिंग अच्छी होती है उनका ही नाम होता है। तो बड़ाई भी परम पिता परमात्मा को ही दी जाती है। जब धरती पर पाप आत्माओं का बहुत बोझ है, सरसों मिसल कितने ढेर मनुष्य हैं, बाप आकर बोझ उतारते हैं। वहां तो कुछ लाख ही होते हैं, तो क्या 1/4% भी नहीं हुआ? तो इस ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं, ये भी उनका ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य, तो लिखा हुआ है ना। अब वही धर्म की गलानी भी भारत में बरोबर है। मेरी भी गलानी करते हैं, देवताओं की भी गलानी करते हैं, इसलिए बहुत पाप आत्मा बन पड़े। यह भी उन्हों को बनना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। तुम इस ड्रामा को समझ गए हो, बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बाप ने आकर रोशनी दी है, अभी इस ड्रामा की अंत है। अब तुम फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा, नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट। सारी ताकत पवित्रता में है, पवित्रता की बलिहारी है। देवताएं पवित्र है, तब अपवित्र मनुष्य उन्हों के आगे जाकर माथा झुकाते हैं। सन्यासियों को भी माथा टेकते हैं। मरने के बाद उन्हों का यादगार बनाया जाता है, क्योंकि पवित्र बने हैं। कोई कोई जिस्मानी काम भी बहुत करते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, वह कॉलेज बनाते हैं, तो उन्हों का भी नाम निकलता है। सबसे बड़ा नाम उनका है जो सबको पवित्र बनाते हैं और जो उनके मददगार बनते हैं। तुम पवित्र बनते हो उस एवर प्योर के साथ योग लगाने से। जितना तुम योग लगाते जाएंगे उतना तुम पवित्र बनते जाएंगे। फिर अंतमति सुगति, तो बाप के पास चले जाएंगे। वो लोग यात्रा पर जाते तो ऐसे नहीं समझते कि बाप के पास जाना है, फिर भी पवित्र रहते हैं। यहाँ तो बाप सभी को पवित्र बनाते हैं। ड्रामा को भी समझना कितना सहज है, बहुत पॉइंट समझाते रहते हैं। फिर कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, तो मरने समय सब भगवान की याद दिलाते हैं ना। अच्छा, भगवान क्या करेगा? फिर कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते स्वर्गवासी हुआ, तो गोया परमात्मा की याद में शरीर छोड़ने से वैकुंठ में चले जाएंगे। तो वो लोग बाप को तो जानते नहीं, यह भी किसकी बुद्धि में नहीं है कि हम बाप को याद करने से वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। वे सिर्फ कहते हैं कि परमात्मा को याद करो। अंग्रेजी में गॉड फादर कहते हैं, और याद तुम कहते हो परम पिता परमात्मा। वो लोग पहले गॉड फिर फादर कहते हैं, हम पहले परम पिता फिर परमात्मा कहते हैं। वाह, है ना। वो पहले गॉड कहते फिर फादर कहते, और हम पहले कहते परम पिता फिर परमात्मा कहते। वह सबका फादर है ना। अगर सभी फादर हों तो फिर ओ गॉड फादर कह ही ना सके, तो थोड़ी सी बात भी नहीं समझ सकते। तो बाप ने तुमको सहज करके समझाया है। मनुष्य जब दुखी होते हैं ना तो परमात्मा को याद करते हैं। मनुष्य है देह अभिमानी और याद करती है देही। देही माना आत्मा। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर आत्मा माना देही क्यों याद करे? अगर आत्मा निर्लेप है फिर भी देही अथवा आत्मा क्या याद करती है? भक्ति मार्ग में आत्मा ही तो परमात्मा को याद करती है, क्योंकि दुखी है। तो जितना सुख मिला है उतना याद करना पड़ता है।
अब यह है पढ़ाई। एम ऑब्जेक्ट भी क्लियर है। इसमें अंधश्रद्धा की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। तुम सभी धर्म वालों को जानते हो, इस समय सभी मौजूद है। अब फिर देवी देवता धर्म की हिस्ट्री रिपीट होनी है, ये कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं। जैसे वह हद का खेल रिपीट होता है ना, वैसे ये बेहद का खेल है। आधा कल्प का हमारा दुश्मन कौन? रावण। हम कोई लड़ाई के लिए राज्य नहीं लेते हैं, लड़ाई करके राज्य नहीं लेते हैं, ना कोई हिंसक लड़ाई करते हैं, ना कोई जीत पहनने के लिए लश्कर लेकर लड़ते हैं। ये तो हार जीत का खेल है, परंतु हार भी सूक्ष्म तो जीत भी सूक्ष्म। माया से हारे हार है, माया से जीते जीत है। अब मनुष्यों ने माया के बदले मन अक्षर डाल दिया है, तो उल्टा हो गया है। अब ये ड्रामा में खेल भी पहले ही बना हुआ है, तो बाप खुद बैठ परिचय देते हैं। रचयिता को और कोई मनुष्य जानते नहीं, तो परिचय कैसे दे सकते? तो रचयिता है ना एक बाप, और बाकी हम है रचना। तो जरूर हमको राज्य भाग्य मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अब मनुष्य तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सब रचता हो गए, तो रचना को उड़ा दिया है। कितने पत्थर बुद्धि हैं, दुखी हो गए हैं। सिर्फ अपनी महिमा करते कि हम वैष्णव है, गोया हम आधा देवता है ना। समझते देवताएं वैष्णव थे। तो वास्तव में वेजिटेरियन का मुख्य अर्थ है अहिंसा परमो धर्म। वेजिटेरियन का वास्तव में विशेष पॉइंट है। वास्तव में वेजिटेरियन का मुख्य अर्थ है अहिंसा परमो धर्म। देवताओं को पक्के वैष्णव कहा जाता है। ऐसे तो अपने को वैष्णव कहलाने वाले बहुत हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण के राज्य में वैष्णव संप्रदाय पवित्र भी थे। अब उस वैष्णव संप्रदाय का राज्य कहाँ है? अब तुम ब्राह्मण बने हो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तो जरूर ब्रह्मा भी होगा। तब तो नाम रखा हुआ है शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। अब गाया भी जाता है कि शिव बाबा आया था, उसने ब्राह्मण संप्रदाय रची, तो जो ब्राह्मण फिर देवता बने। अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तब ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। अब विराट रूप के चित्र पर भी समझाना अच्छा है। विष्णु का ही विराट रूप दिखाया है। विष्णु और उसकी राजधानी माना संतान ही विराट चक्र में आते हैं। तो ये सब बाबा के विचार चलते हैं। कौन से बाबा के? उनके विचार चलते हैं। तुम भी विचार सागर मंथन की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो रात्रि को नींद ही नहीं आएगी। तुम विचार सागर मंथन करेंगे ना, तो तुम भी विचार सागर मंथन करने की प्रैक्टिस डालेंगे, तो रात्रि को नींद नहीं, यही चिंतन चलता रहेगा। सुबह को उठ धंधे आदि में लग जाएंगे। अब कहते भी तो है ना, सुबह का साईं। तुम भी किसको बैठ समझाएंगे तो कहेंगे ओहो, ये तो हमको मनुष्य से देवता, बैगर से प्रिंस बनाने आए हैं। तो पहले अलौकिक सेवा करनी चाहिए, स्थूल सर्विस बाद में। शौक चाहिए। खास माताएं बहुत अच्छी रीति सर्विस कर सकती है। माताएं ऐसा नहीं कि हम किसको सुनाए, क्या सुनाए, कोई मिलता ही नहीं है, किसको सुनाए। तो बाबा सुना दे, किसको सुनाना तुमने, है ना। खास माताएं बहुत अच्छी रीति सर्विस कर सकती है। माताओं को कोई धिक्कारेंगे नहीं। सब्जी वाले, अनाज वाले, नौकर आदि सबको समझाना है। कोई रह ना जाए, झूला ना देवे। सर्विस में दिल की सच्चाई चाहिए।
बाप से पूरा योग चाहिए तब धारणा हो सके। वक्खर माना सामग्री भरकर फिर पोर्ट पर स्टीमर डिलीवरी करने जाए, उनको फिर घर में सुख नहीं आएगा, भागता रहेगा। ये चित्र भी बहुत मदद देते हैं, कितना साफ है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करा रहे हैं, तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। श्री कृष्ण तो यज्ञ रच नहीं सकते, वे 84 जन्म लेंगे तो नाम रूप बदल जाएगा और कोई रूप में श्री कृष्ण हो ना सके। तो श्री कृष्ण का पाठ तो जब उसी रूप में आए तब ही रिपीट करें। ऐसे नहीं कि 56, 60 में जन्म में श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेंगे, ऐसे नहीं। तो श्री कृष्ण का पाठ तो जब उसी रूप में आए तब बजा सके, तभी वो रिपीट करें। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार, सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बन सबको माया से लिबरेट करना है। सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बन सबको माया से लिबरेट करना है। इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना है। इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना है। ठीक। दूसरा पॉइंट, जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते हैं, जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। कल्याणकारी वन, कल्याणकारी वन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। कल्याणकारी वन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। ठीक। जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। आज का वरदान, छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर, छोटी छोटी अवज्ञाएं, छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। ठीक। छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। जैसे अमृत वेले
उठने की आज्ञा है तो उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। उठकर बैठ जाते हैं लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। स्वीट साइलेंस के साथ निंद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। स्वीट साइलेंस के साथ निंद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है, तो हो गई ना, सही विधि नहीं इसलिए सिद्धि नहीं। दूसरा, बाप की आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो, है आज्ञा। ना दुख दो ना दुख लो, इसमें दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं। हो गई ना विधि गड़बड़। तीसरा, क्रोध नहीं करते लेकिन रोब में आ जाते हैं। क्रोध नहीं करते लेकिन रोब में आ जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती हैं। तो सारे दिन में देखो कितनी अवज्ञाएं होती होंगी। ये छोटी छोटी अवज्ञाएं, फिर पूछते ना पता नहीं क्या है, कुछ हो नहीं रहा, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, कुछ मजा सा नहीं आ रहा। किसी और ने नहीं, खुद ने कुछ किया है और किसी ने आगे कुछ नहीं किया है, खुद ने। ये जो छोटी छोटी अवज्ञाएं हैं वो मन को भारी कर देती हैं। अब इन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ। अगर अपने आप को देखो, क्या मैं आज्ञाकारी हूं बाबा का? सोचो, क्या सच में मैं आज्ञाकारी हूं बाबा का? ऐसे तो हम कहें हाँ मैं आज्ञाकारी हूं, जैसा बाबा कहते हैं मैं वैसा करता हूं। मोटे रूप में ऐसा देखो, थोड़ा सूक्ष्म में भी देख लो। अब इन्हें, ये जो छोटी छोटी अवज्ञाएं होती है, अब इन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ। तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। क्लियर? आज का स्लोगन, सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो, तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो, तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। हर एक की चाहना होती है सब मुझे सम्मान से माना, ऐसे व्यवहार करें मेरे साथ, सब मुझे सम्मान दें। लेकिन एक बार रुक कर हम देखें कि हम कितनों को सम्मान देते हैं। जितनों को देते हैं उतनों से मिल जाएगा। क्या मेरे दिल में, मेरे अंदर, मेरे भाव जो हैं वो दूसरों को सम्मान देने के हैं? किस तरह का मेरा व्यवहार है? हमें सम्मान चाहिए, ये तो सबको चाहिए, हर एक आत्मा को। आजकल बच्चा भी चाहता है सम्मान से कोई मेरे साथ बात करे, सबको चाहिए। और आप कहें कि बच्चा आपके साथ अच्छे से व्यवहार करे, तो पहले देना सीखें। आप जो दोगे वही लौट के आएगा, ये बात सबको पता है। फिर भी हम वो नहीं करते। हमें बस चाहिए। आपकी चाहना चाहिए की है, देने की नहीं है। तो जो चीज आपने दी नहीं है वो आपको मिल कैसे सकती है? भगवान के साथ भी सौदा करते हो ना। भगवान कहते हैं जो दोगे वो मिलेगा। आपको कहते हैं 5 विकारों रूपी कोड़ियां दे दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुमने समझा उन 5 कोड़ियों से तुम माला माल हो, तुम मुझे वो दे दो, तुम दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। हर बात में करूंगा, क्योंकि जिसकी वजह से तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा बना है ना,
वो सब खत्म हो जाएगा और सही में तुम चरित्रवान बनोगे। अभी तो आप दूसरों पे देखते हो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अगर एक बार झांक के अपने अंदर देख लिया जाए, मैं कैसा, क्या सबकी नजर में मेरे लिए किस तरह की इमेज है। हम दूसरों को जरूर बता देंगे, आपको दूसरे ये सोचते हैं, ये सोचते हैं आपके बारे में। आपकी इमेज दूसरों की नजरों में कैसी है? क्या आपने सम्मान दिया है? तो आप सम्मान प्राप्त करने के पात्र हैं। अगर आपने नहीं दिया है तो आप भूल जाए। तो चाहिए नहीं, देना आना चाहिए। आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, पहले आपको देना आना चाहिए। तो सम्मान मांगने के बजाय सबको दो, तो आपको सम्मान स्वतः मिलता रहेगा। ओम शांति।